गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल इन नेचर कि हमारे नेचर में किस तरह से वाटर साइकिल बनता है, किस तरह से वाटर सर्कुलेट होता रहता है। एटमॉस्फेयर से अर्थ की सरफेस पर आ जाता है, अर्थ की सरफेस से फिर से एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है, तो क्या बन जाता है, एक साइकिल बन जाता है। कैसे देखते हैं। तो क्या होता है वाटर साइकिल? द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू एटमॉस्फेयर। अर्थ की सरफेस से एटमॉस्फेयर में जब वाटर का कंटिन्यूस सर्कुलेशन होता है अर्थ की सरफेस से एटमॉस्फेयर तक और एटमॉस्फेयर से अर्थ तक, इसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। जैसे ये हमारी अर्थ है और ये है हमारा एटमॉस्फेयर। तो पहले अर्थ से कहाँ जाएगा? एटमॉस्फेयर में, फिर एटमॉस्फेयर से वापस क्या आ जाएगा? अर्थ में। तो ये क्या बन गया? एक साइकिल बन गया ना। A labeled diagram of water cycle in nature is given in figure 11। अब देखो ये वाटर साइकिल का आपको डायग्राम गिवन है। तो देखो जो पानी होता है हमारी अर्थ पर, चाहे वो रिवर्स की फॉर्म में हो, चाहे पॉन्ड की फॉर्म में, चाहे लेक में पानी है, और क्या होता है ओशंस में पानी है, सन की हीट से ये पानी क्या होता है? गर्म होता है, इसके वाटर वेपर्स बनते हैं और वो कहाँ चले जाते हैं? एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। ये जो प्लांट्स हैं, इनके जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, ये भी ट्रांसपीरेशन करते हैं। यानी जो इनके अंदर एक्स्ट्रा पानी होता है वो अपने लीव्स से वो वाटर वेपर में कन्वर्ट करके उसको एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं, यानी एयर में भेज देते हैं। यानी पानी यहाँ से भी इवेपोरेट होगा, ओशन से, रिवर से, लेक से, पॉन्ड से, और ये पौधे भी इसे क्या करेंगे? इवेपोरेट करेंगे, मतलब इसका ट्रांसपीरेशन करेंगे। तो सारे के सारे वाटर वेपर कहाँ पहुँच गए? एटमॉस्फेयर में पहुँच गए, एयर में पहुँच गए। वो गर्म है ना, वाटर वेपर्स हीट लेके ही तो गए हैं वो ऊपर। तो जो गर्म वाटर वेपर्स हैं वो ऊपर ऊपर जाते जाएंगे, क्योंकि जो हॉट एयर होती है ना, जो हॉट वाटर वेपर्स वो हल्के होते हैं, हल्की चीज़ तो ऊपर जाएगी। तो वो ऊपर जाते हैं, राइज़ करते हैं और राइज़ करते हैं। ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा, फिर टेम्परेचर कम होगा तो वो जो वाटर वेपर्स है कंडेंस हो जाएंगे, उनकी छोटी छोटी पानी की बूंदें बन जाएंगी। जो बहुत सारी पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती है, टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स से भी इकट्ठी हो जाती है, तो वो हमें क्लाउड्स दिखाई देते हैं। फिर ये जो पानी की बूंदें हैं जो बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती जाएंगी, कंडेंस होती जाएंगी, तो फिर वो बूंदों की फॉर्म में बारिश बनकर क्या आ जाएंगी? नीचे आ जाएंगी। ठीक है। तो देखो ये जब वाटर वेपर्स ऊपर जा रहे थे तो क्या बन रहा था? ये हमें बादल बनते हुए दिखाई दे रहे थे। जब और ज़्यादा कूलिंग होगी तो फिर इनसे क्या बनेंगे? रेन क्लाउड्स बनेंगे, बारिश वाले बादल बनेंगे। ठीक है। तो बारिश वाले बादल बनेंगे तो उनसे तो पानी की बूंदें आ जाएंगी। अगर और ज़्यादा ये ठंडे हो गए तो फिर क्या बनेंगे? स्नोफॉल होगा, यानी फिर पानी बूंदों की फॉर्म में नहीं, बर्फ़ की फॉर्म में गिरने लगेगा। ठीक है। और वही अगर बर्फ़ गिरेगी पहाड़ों पर तो वो पिघल के तो नीचे ही आएगी ना, नदियाँ बनकर नीचे आ जाएंगी। और ये भी बारिश का पानी भी एट लास्ट कहाँ आ जाएगा? रिवर्स में आ जाएगा, पॉन्ड्स में, लेक्स में, और ये पानी फिर से एटमॉस्फेयर में। यानी इस तरह से साइकिल चलता ही रहेगा। ये है वाटर साइकिल इन नेचर। तो देखो द वाटर साइकिल इन नेचर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? वाटर इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ओशन एंड सॉइल। जो वाटर है हमारी अर्थ पर किस किस में है? रिवर में है, पॉन्ड में है, लेक में है, ओशंस में है, सॉइल में यानी मिट्टी में भी पानी होता है। सम वाटर इज़ ऑल्सो प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड। कुछ पानी धरती के नीचे भी होता है, हमें पता है ये तो। हीट फ्रॉम द सन इवेपोरेट्स वाटर फ्रॉम द रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, ओशन एंड सॉइल। जो हीट होती है सन की वो इन सभी पानी को क्या करती है? इवेपोरेट करती है। इवेपोरेट करेगी तो क्या बनेंगे? पानी के वाष्प बनेंगे, वाटर वेपर बनेंगे। वो वाटर वेपर हवा में जाते हैं। दीज वाटर वेपर्स गोज इनटू एयर। द प्लांट्स एंड ट्रीज एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द सॉइल। ये जो प्लांट्स और ट्रीज होते हैं, जो सॉइल में पानी है उसे ये एब्जॉर्ब करते हैं। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, यानी ये वाटर वेपर को लूज़ करते हैं और हवा में छोड़ देते हैं। यानी ये सभी वाटर वेपर कहाँ जा रहे हैं? अभी हवा में जा रहे हैं, चाहे रिवर से हो, पॉन्ड से हो, लेक हो, चाहे पेड़ पौधों के थ्रू हो। ठीक है।
तो ये हवा में चले गए। दिस वाटर वेपर ऑल्सो गोज इन टू द एयर। इनके भी वाटर वेपर्स कहाँ चले जाते हैं? हवा में चले जाते हैं। द एयर कंटेनिंग वाटर वेपर इज हीटेड बाय द सन। अब ये जो एयर है ये सन से हीट लेके क्या हो जाएगा? और ज़्यादा गर्म हो जाएंगे ये वाटर वेपर। हॉट एयर बीइंग लाइटर, और जो गर्म हवा होती है ना वो हल्की होती है, हल्की होगी तो और ज़्यादा ऊपर जाएगी वो। और जो हमें पता है कि अगर वो ऊपर जाएगी तो टेम्परेचर तो कम होता जाएगा। टेम्परेचर कम होगा यानी वो जो पानी वाटर वेपर्स हैं वो ठंडे हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, और उनसे छोटी छोटी पानी की क्या बन जाएंगी? बूंदें बन जाएंगी। द कोल्ड वाटर वेपर्स कंडेंस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। कंडेंस का मतलब वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फॉर्म क्लाउड्स इन द स्काई। जो छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं वो स्काई में क्या बनाती है? बादल बनाती हैं। द टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द क्लाउड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स ऑफ वाटर। छोटी छोटी पानी की बूंदें मिलकर बड़ी बड़ी बूंदें बनाती हैं और वो नीचे आ जाती हैं फिर क्लाउड से, बारिश की फॉर्म में। ठीक है। These drops of water fall down on the earth in the form of rain। बारिश की फॉर्म में वो बूंदें नीचे भी आ जाती हैं। In very cold regions, the water drops in the sky freeze to form snow। जब बहुत ज़्यादा ठंडा रीजन हो, ठीक है, तो वो जो पानी डायरेक्टली पानी तो नहीं गिरेगा, बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो फिर क्या बन जाती है? वो बर्फ़ की फॉर्म में स्नोफॉल होने लगती है। बर्फ़ की फॉर्म में पानी नीचे आने लगता है। So the water also falls down to the earth in the frozen state called snow। तो जो पानी अर्थ पर नीचे आया फ्रोज़न स्टेट में, जमी हुई स्टेट में, बर्फ़ की फॉर्म में, उसे हम क्या बोलते हैं? स्नो बोलते हैं, और उसको गिरने को स्नोफॉल बोला जाता है। वाटर फॉर्म्ड बाय द मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड सम ऑफ द रेन वाटर फ्लोज इनटू द रिवर्स एंड फाइनली गोज इनटू ओशन। तो देखो ये जो पानी है, चाहे बारिश का पानी हो चाहे ये स्नोफॉल हुई, पिघल के कहाँ जाएगा? रिवर्स की फॉर्म में आ जाएगा, और फाइनली कहाँ मिल जाएगा? ये ओशंस में मिल जाएगा। ठीक है। रिवर्स क्या होती है? नदियाँ। ये बर्फ़ पिघलेगी और नदियों की फॉर्म में ये नीचे आ जाएगा पानी। रेन वाटर भी कहाँ चला जाएगा? रिवर्स में। ठीक है। पॉन्ड में भी जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो रिवर्स का पानी है वो एट लास्ट कहाँ मिल जाता है? ओशंस में मिल जाता है। द रेन वाटर ऑल्सो फिल्स द लेक एंड पॉन्ड्स एंड गेट्स एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। ये जो पानी है, रेन वाटर है, पॉन्ड में भी जाता है, लेक में भी जाता है, और क्या होता है? सॉइल जो है, मिट्टी जो है, इसमें से पानी को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। वही पानी ट्रीज़ यूज़ कर लेते हैं ना। सॉइल में जो पानी होगा मॉइस्चर की फॉर्म में वो ट्रीज़ यूज़ करते हैं, और जो एक्स्ट्रा पानी इनमें होता है वो ट्रांसपीरेशन की फॉर्म में ये भी रिलीज़ कर देते हैं। यानी कि जो पानी हमारी अर्थ पर है वो एटमॉस्फेयर में जाता है, बादल बन जाते हैं, फिर ऊपर जाता है तो वो फिर वापस नीचे आ जाता है बारिश की फॉर्म में। यानी ये साइकिल बन गया, एक चक्र बन गया। इसी को बोला जाता है वाटर साइकिल इन नेचर। इन दिस वे वाटर विच वॉज टेकन फ्रॉम द अर्थ, जो वाटर अर्थ से लिया गया, रिटर्न्स टू द अर्थ, अर्थ पर वापस आ गया, एंड हैंस द वाटर साइकिल इज़ कम्प्लीटेड। इस तरह से जो वाटर साइकिल है वो कंप्लीट हो गया। वंस अगेन द वाटर इवेपोरेट्स एंड वाटर साइकिल इज़ रिपीटेड। ऐसा नहीं है कि जो पानी ऊपर गया वो नीचे आया तो वो वापस ऊपर नहीं जाएगा, फिर से वो इवेपोरेट हो जाएगा। ओशन से भी इवेपोरेट हो रहा है, रिवर से भी इवेपोरेट हो रहा है। तो यानी इस तरह से जो चक्र है ना वो चलता ही रहता है, वाटर साइकिल रिपीट होता रहता है। द वाटर साइकिल नेवर एंड्स, और ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। अब देखो वाटर साइकिल की इम्पोर्टेंस क्या है नेचर में, कि क्यों ज़रूरी है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। क्या क्या कारण है? वाटर साइकिल मेक्स फ्रेश वाटर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रेन। अब देखो ओशंस का पानी तो खारा था, पीने लायक नहीं है, लेकिन जब पानी इधर से इवेपोरेट होगा, बारिश की फॉर्म में आएगा, वो तो प्योर है ना। इस तरह से हमें प्योर वाटर मिल जाता है। ठीक है। रेन वाटर साइकिल का क्या एक फ़ायदा है कि हमें प्योर वाटर मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेन।
Water cycle makes fresh water available in the form of rain. The sea water is highly salty. बहुत ज़्यादा क्या होता है, नमकीन होता है, खारा होता है. Which is not fit for drinking, जो पीने लायक नहीं होता. By animals or for the growth of plants, ना ही plants की growth के लिए है, ना ही animals के लिए ये पीने लायक है. But the rain water, लेकिन जो पानी यहाँ से इवेपोरेट होगा और बारिश बनकर नीचे आएगा वो तो प्योर हो गया ना. यानी इस पानी को वाटर साइकिल की वजह से क्या कर दिया गया, प्योर कर दिया गया. तो इसके कारण हमें पानी कैसा मिल जाता है, प्योर वाटर मिल जाता है. और इट कैन बी यूटिलाइज मतलब उपयोग किया जा सकता है बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स. अब देखो, वाटर साइकिल कीप्स द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस कांस्टेंट. वाटर साइकिल के कारण जो हमारी अर्थ पर पानी की अमाउंट है वो कांस्टेंट बनी रहती है. अगर पानी इवेपोरेट ही ना हो तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा ना. तो इस पानी की अमाउंट को बरकरार रखने के लिए भाई ना तो ज़्यादा हो ना कम हो, कांस्टेंट रखने के लिए ये वाटर साइकिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट कीप्स द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ surface constant. This is because of water removed from the earth during evaporation transpiration is put back to the earth during rain and snowfall. इसके कारण क्या होता है, अर्थ पर जो पानी रिमूव हुआ, इवेपोरेट हुआ, ट्रांसपिरेशन हुआ उसका, वो फाइनली अर्थ पर वापस आ गया ना. यानी अर्थ पे जितना पानी था उतना ही रहा फिर तो. यानी इसके कारण अर्थ की सरफेस पे जो वाटर की अमाउंट है वो क्या रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है, ना तो कम होती है ना ज़्यादा होती है. अब देखो, व्हाट इफ़ इट्स रेन्स हैवीली, क्या हो अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो. एवरी प्लेस इन द वर्ल्ड गेट्स रेन सम टाइम और द अदर. वर्ल्ड के हर प्लेस पर कभी ना कभी बारिश तो होती है ना. सम टाइम और द अदर का मतलब होता है कभी ना कभी तो बारिश होगी, हर जगह पर होती है. टाइम, बारिश होने का टाइम या कितनी देर तक बारिश हो रही है उसकी ड्यूरेशन, या अमाउंट ऑफ रेनफॉल कि कितनी बारिश हो रही है, वो तो हर जगह अलग अलग होता है ना. यानी इट वेरीज, ये अलग अलग होता रहता है कि अलग अलग टाइम पे बारिश होती है. कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है. यानी अमाउंट ऑफ रेनफॉल अलग होता है, ड्यूरेशन अलग होती है, कहीं थोड़ी देर के लिए होती है, कहीं बहुत ज़्यादा टाइम के लिए होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर. वर्ल्ड के कुछ पार्ट्स में तो पूरे साल बारिश होती है, लेकिन कुछ पार्ट्स में साल के कुछ दिनों में ही होती है, कभी कभार ही होती है बारिश. इन आवर कंट्री, हमारी जो कंट्री है इंडिया में, मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर्स इन मानसून सीज़न. जो मानसून आता है हमारे इंडिया में, मानसून सीज़न जो है उसमें अधिकतर बारिश होती है हमारे इंडिया में, रेनी सीज़न में. ठीक है. रेन्स आर ऑलवेज वेलकम. रेन्स का हमेशा ही क्या किया जाता है, वेलकम किया जाता है, यानी खुशी से इसका स्वागत किया जाता है. रेन्स गिव अस मैनी एडवांटेजेस. रेन के कारण हमें बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं. क्या फ़ायदे? रेन्स ब्रिंग रिलीफ बाय कूलिंग द एनवायरनमेंट आफ्टर हॉट समर डेज. आपको पता है गर्मियों के दिनों के बाद मानसून आता है तो गर्मियों से बुरा हाल होता है लोगों का. तो ये बारिश जो होती है एनवायरनमेंट को कूल कर देती है, जिसके कारण लोगों को क्या मिलती है, रिलीफ मतलब राहत मिलती है हॉट समर डेज से. गर्मियों के जो बहुत ज़्यादा गर्म दिन होते हैं ना, उससे लोगों को क्या मिलती है, राहत मिलती है. द सोइंग ऑफ मैनी क्रॉप्स, जो क्रॉप्स है, फसलें हैं, उनका जो बोना है, डिपेंड्स ऑन द अराइवल ऑफ रेन्स ड्यूरिंग मानसून. वो कई तो फसलें ऐसी हैं जो डिपेंड करती हैं कि मानसून आए, है ना. यानी कि जो फसलों का बोना है वो डिपेंड करता है ऑन द अराइवल ऑफ रेन्स, बारिश के आने पर ड्यूरिंग मानसून. रेन प्रोवाइड वाटर इन द रिवर्स एंड डैम्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स. रेन के कारण रिवर्स में पानी आता है और जो डैम्स बने हुए हैं, बांध जो बने हुए हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, उनमें भी पानी आ जाता है, जिसके कारण बिजली बनाई जाती है. हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब
वो पावर प्लांट्स जब पानी की हेल्प से बिजली बनती है ना, उन डैम्स में भी पानी आ जाता है जिसके कारण बिजली बन पाती है। रेन्स फिल द लेक्स एंड पॉन्ड्स विच एक्ट एज सोर्सेज ऑफ वाटर। रेन्स जो होती हैं लेक्स और पॉन्ड्स को फिल कर देती है, इसमें भी पानी जाता है जो वाटर के एक सोर्स की तरह एक्ट करता है। ठीक है, लेक्स पॉन्ड्स रिवर सभी क्या है, पानी के सोर्सेज ही तो हैं। तो ये इन पानी के सोर्सेज में पानी कहाँ से आता है, रेन से आता है। रेन्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राउंड वाटर विच गेट्स स्टोर्ड अंडर द सर्फेस ऑफ अर्थ। हमारी जो अर्थ है उसकी सरफेस के नीचे भी तो पानी है ना, तो वो पानी भी कहाँ से आया, देखो लेक्स और पॉन्ड्स की जो सॉइल है वो उसे एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, तो लेक्स और पॉन्ड्स में कहाँ से पानी आया, रेन से आया, यानी रेन ही तो रिस्पॉन्सिबल है अर्थ की सरफेस में पानी भेजने के लिए। ठीक है, तो देखो व्हेन इट रेन्स हैवीली फॉर अ लॉन्ग टाइम, देखो बारिश के फ़ायदे तो बहुत है, लेकिन अगर बहुत हैवीली बारिश हो लंबे टाइम तक और हमें बहुत ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिले तो बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा, फ्लड आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। ये देखो आप दोनों में देख सकते हो, यहाँ पानी बहुत ज़्यादा भर गया और यहाँ तो बाढ़ ही आ गई। ठीक है, तो देखो क्या क्या नुकसान भी हैं हैवी रेनफॉल होने के। हैवी रेन्स इन सिटी एरियाज लीड टू वाटर लॉक्ड रोड्स एंड स्ट्रीट। हैवी रेन के कारण जो शहरी इलाके होते हैं उनके रोड्स और स्ट्रीट में क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। दिस डिस्टर्ब्स द ट्रैफिक ऑन द रोड, जिसके कारण जो रोड पर ट्रैफिक है वो बाधित होता है, उसमें मतलब ट्रैफिक ईजीली आसपास नहीं जा सकते ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो डिस्टर्ब होता है, उनके कार्यों में बाधा आती है। एंड कोजेज इनकन्वीनियंस टू द पीपल, और जो यहाँ लोग हैं उनको भी असुविधा का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। इनकन्वीनियंस मतलब असुविधा होना। अब देखो हैवी रेन्स में कोज फ्लड, हैवी रेन के कारण क्या होती है, बाढ़ भी आ जाती है। देखो दिस हैपन्स एज फॉलोज, हैवी रेन्स लीड टू टू मच राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन द रिवर्स। अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो नदियों में तो फुल पानी भर जाएगा, यानी जितना उसके अंदर पानी जाना चाहिए था उससे ज़्यादा अगर पानी हो गया तो जो एक्स्ट्रा पानी है तो जो आसपास के इलाके होंगे वहीं आ जाएगा ना सारा पानी। तो अगर वहाँ पानी आ गया तो फिर क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी फिर तो। द रिवर वाटर स्टार्ट्स ओवरफ्लोइंग, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुई जो रिवर का जो पानी है वो ओवरफ्लो करने लगेगा, बाहर बहने लगेगा उसके किनारों से, और जो लार्ज एरिया है उसके आसपास का वहाँ पर वो स्प्रेड हो जाएगा, पानी वहाँ फैल जाएगा, जिसके कारण क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। द फ्लड वाटर में समर्ज सिटीज़, जो बाढ़ का पानी होता है ना वो शहरों तक को भी डुबा सकता है, गाँव को भी डुबा देता है, फसलें हैं वहाँ वो भी डूब जाती हैं। इसके कारण जो फॉरेस्ट होते हैं उसको भी नुकसान होता है, ह्यूमन की लाइफ तक चली जाती है। डोमेस्टिक एनिमल्स भी इसके कारण मर जाते हैं। फसलों को नुकसान होता है, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं फॉरेस्ट के उनको नुकसान होता है, और यहाँ तक कि इनसे तो बीमारियाँ भी फैलती हैं। अगर फ्लड आ जाए तो जो पानी से होने वाली बीमारियाँ हैं ना वो फैलने का भी खतरा हो जाता है। द एनिमल्स लिविंग इन वाटर आर कैरिड अवे बाय द फास्ट फ्लोइंग फ्लड वाटर्स। जो एनिमल्स होते हैं, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं ना, अगर बहुत ज़्यादा पानी होगा तो पानी में बह जाएंगे फिर तो। These water animals often get trapped on land areas when the flood water recede, they die। तो ये जो वाटर एनिमल्स हैं, पानी में रहने वाले एनिमल्स, तो पानी के साथ बह जाएंगे और ये लैंड वाले एरिया पे आ जाएंगे। तो ये पानी जब सूखेगा तो पानी तो रहा नहीं, वो लैंड पर ही बेचारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे फिर। हैवी रेन्स ऑल्सो किल द एनिमल्स, यानी कि अगर भारी वर्षा होती है तो उसके कारण एनिमल्स भी मर जाते हैं। जो सॉइल में रहने वाले एनिमल्स होते हैं ना वो भी मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें सॉइल में जो रहने वाले एनिमल्स हैं उनको हवा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ऊपर तो पानी इकट्ठा हो गया, उन्हें हवा नहीं मिलेगी सांस लेने के लिए, क्योंकि सारी की सारी सॉइल तो वो फ्लड वाटर से कवर हो चुकी है। तो क्या होगा, फिर वो भी मर जाएंगे, यानी सॉइल में रहने वाले एनिमल्स भी इसके कारण मर जाते हैं।